आज मेरे साथ बात करने के लिए वो शख्स हैं जो मशहूर तो पहले से ही थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से लोगों के दिलों में उन्होंने एक खास मुकाम हासिल कर लिया। और इन दिनों वो चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि उनकी बहन जो है चुनाव लड़ रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपकी सिस्टर चुनाव लड़ रही हैं मोगा से, आप साथ में सपोर्ट कर रहे हैं और इसी दौरान हम लोगों ने थोड़ा सा समय इनसे ले लिया है कि थोड़ा सा हमसे बातचीत करें। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल लिया। पहला सवाल यही है कि इन चुनावों में, आपकी बहन के चुनाव में आपकी भूमिका किस तरह की है? देखिए, मैं शुरू से ही कहा था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं। मैं अभी भी वही एक्टर हूं जो कर रहा है और वही सोशल वर्कर हूं जो इतने समय से कोशिश कर रहा हूं। बट चूंकि मेरी बहन भी है और मुझे पता है कि वो राजनीति से ज़्यादा सोशल वर्क से जुड़ी हुई है बचपन से। हमारा ये चौथी जनरेशन है जो सोशल वर्क करती है। जितने मोगा में स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, धर्मशालास बनी हुई हैं, वो सब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने दी थी। आज भी उनके नाम पर है। जो मेरे मदर और फादर थे, मदर ने मेरी पूरी जिंदगी बच्चों को फ्री में पढ़ाया है। गांव के अंदर आके मैं स्कूटर पे छोटा था, लेकर आता था उनको। जो जो बच्चे नहीं पढ़ते थे उनको हम लोग कॉलेजेस में लेके आते थे, स्कूल्स में लेके आते थे। मेरे फादर की कपड़े की शॉप थी जहाँ पर था जिंदगी जिन गरीबों की शादियां नहीं होती थी उनको कपड़ा दिया जाता था शादी करने के लिए। लंगर लगते थे हमेशा। मैं शायद कहीं ना कहीं उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलता रहा। और मालविका ने भी आधे शहर मोगा की वैक्सीनेशन मालविका ने की है। और अभी भी पढ़ाई हो, हेल्थ की बात हो तो मालविका बहुत एक्टिव है। तो लोगों ने इसको लेकर आए हैं कि राजनीति में अगर मालविका अगर आप आएंगी तो जो लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपको उस सिस्टम में आना जरूरी है। तो मालविका बहुत श्योर नहीं थी, पर उसने जब मुझसे बात किया तो मुझे लगा कि हाँ, आप आओ और बदलो जिंदगियां। ठीक है, तो अभी कैंपेनिंग वगैरह कैसे चल रही है? अच्छी है। आई थिंक सुबह निकल जाती है वो 5:30-6 बजे निकलती है। और रात को 11-11, 12-12 बज जाते हैं उसको जाते हुए। तो मैं देख रहा हूँ खूब मेहनत कर रही है और आई एम जस्ट विशिंग हर ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ठीक है, अब हमने देखा आप भी साथ में जा रहे हैं, लेकिन बस आप लोगों से मिलते हैं, सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं केवल। क्योंकि आप देखे होंगे जब भी हम जिन गाँव में जाते हैं वहाँ पे बीमार बहुत लोग हैं। न्यूरो की प्रॉब्लम है, बर्न सर्जरीज हैं। ये इलाज यहाँ पर नहीं होते, मोगा में नहीं होते, आसपास भी नहीं होते। ये मुंबई में बड़े अस्पतालों में हम बहुत लेवल पे इलाज करते हैं। तो हम लोग उन लोगों को भी चुनते हैं जिन लोगों को इलाज करवा पाए। कोई फर्क नहीं पड़ता किस पार्टी का है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है नहीं आता। वो जहाँ का भी होगा, जो भी इलाज, एजुकेशन, हेल्थ की कोई भी तकलीफ होगी, हम लोग उनको आइडेंटिफाई करके लेकर जाते हैं। और मैं देख भी रहा हूँ कि लोगों की जिंदगी बदल रही हैं और अच्छा हो रहा है साथ साथ। ये बहुत से लोग ये सवाल जरूर जानना चाह रहे होंगे कि आपने कांग्रेस क्यों चुनी है। मतलब आपकी सिस्टर ने, मतलब आपका भी इसमें योगदान है ही, तो कांग्रेस क्यों चुनी है आपने? मतलब आजकल ज्यादातर लोग जो हैं वो बीजेपी चुन रहे हैं, आपने कांग्रेस चुनी है। देखिए, पंजाब के अंदर मुझे लगता है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है पंजाब के अंदर। अगर आप बात करें, कोई बोलता है कि यार काम कम हुए हैं, कोई काम, तो मुझे लगता है नहीं कि कोई भी ऐसी सरकार होती है जिससे लोग 100% सेटिस्फाई होते हैं। कहीं ना कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी जरूर होती है। लेकिन फिर भी उसमें से काम करने वाले लोगों में से कितने लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप मोगा की बात करें, खासकर मोगा हमेशा कांग्रेस की सीट इसलिए रही है क्योंकि मोगा में बहुत काम करती आई है कांग्रेस के लोग, जो खासकर स्पेशल वर्कर्स, जितने सोशल वर्कर्स रहे। लेकिन मोगा को अच्छा लीडर कभी मिला नहीं है कांग्रेस का। तो हाथ बहुत हैं बटाने वाले, काम करने वाले हाथ बहुत हैं। और मालविका को ऐसा लगा कि मोगा के अंदर अगर वो कांग्रेस के साथ आती हैं तो एक बेहतर रास्ता उसको दिखेगा। और दूसरी बात ये है कि जब मैं टॉप लीडरशिप में भी जब मैं बात उन लोगों से कर रहा था तो हमारे कुछ सपने, हमारे खुद के मैनिफेस्टोस हैं, सूद मैनिफेस्टोस हैं। अच्छा। हमने उनके बारे में जिक्र किया कि हम लोग इमीडिएटली वो लेके आएंगे। फर्क नहीं पड़ता कि कब हो, और आज ऑलरेडी उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो कहीं वो फेथ लगा कि वो लोग हमें वो स्पेस मिलेगा वो करने का। और आई थिंक मे बी शायद इसलिए कांग्रेस जरूर है। ऐसी चर्चा भी थी कि आपकी आम आदमी पार्टी में भी बातचीत चल रही है, तो वहाँ क्या कुछ बात नहीं बन पाई या क्या रहा? ये देखिए, जो आम आदमी पार्टी का मैं ब्रांड एम्बेसडर दिल्ली सरकार के लिए मेंटरशिप किया, तो शुरुआत वहीं से हुई थी। लेकिन उसके बाद चर्चा अचानक वो शुरू हो गई कि मैं शायद राजनीति में आ रहा हूँ। और मुझे ऑफर्स भी आए। उस समय 2 बार राज्यसभा के ऑफर्स आए जो मैं नहीं लिए। फिर उसके बाद जब सब पार्टी से, नॉट सिर्फ आम आदमी पार्टी से, सब पार्टी से ऑफर आए, बड़े ओहदों के ऑफर आए कि आप आइए और आप डिजर्व करते हैं करना। मुझे लगा कि मैंने इतना
अपने रूट्स को फैला लिए हैं उत्तराखंड में, सॉरी छत्तीसगढ़ में मैं एक हॉस्पिटल प्लान कर रहा हूँ, मैं तेलंगाना में प्लान कर रहा हूँ, मुंबई में अभी फाइनल स्टेजेस पे चल रहा है। अच्छा। तो मैं इतना फैला, और मैं अकेला हूँ, मेरे पास बहुत सारा उतना बड़ी टीम्स नहीं है जो मुझे, जिनके ऊपर मैं पूरा का पूरा सौंप कर मैं पूरे राजनीति में घुस जाऊँ। ये भी फुल टाइम जॉब है। हाँ। तो मुझे लगा अभी समय है, मे भी कुछ आज से 5 साल बाद कब देखेंगे जब समय आएगा, पर कहीं ना कहीं जो मैंने जिम्मेदारियां ली हैं, करीबन हम 22,400 लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ पूरे देश भर के अंदर। 4,500 सर्जरी हो चुकी है और भी बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है। और जब मैं यहाँ पर आता हूँ या मैं राजनीति में जो भी थोड़ा बहुत भागदौड़ होती है तो उसमें वो कई चीज़ें बैक सीट पे चल जाती है। तो मुझे लगा कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें कहीं रुकावट ना आ जाए, तो मैं भी 5-7 साल बाद आके देखूंगा मैं। अच्छा, जैसे ही आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, मुलाकात हुई थी, उसके बाद आपके पास इनकम टैक्स के लोग आ गए थे, तो चर्चा ये थी कि शायद फिर आप जो है बीजेपी की तरफ जा सकते हो या कुछ हो, लेकिन फिर बातचीत चल रही थी आम आदमी पार्टी से कांग्रेस से, तो कांग्रेस में आप आ गए। ये लोगों को थोड़ा सा मुझे लगता है लगा होगा कि ये क्या हुआ है। देखिए, लोगों की खुद की एक कमाल की परसेप्शन थी यार। मुझे जब से मैंने काम करना शुरू किया तो सब पार्टीज के साथ मुझे जोड़ा गया। जब मैंने महाराष्ट्र में काम करना शुरू किया तो लोगों ने बोला कि यार ये बीजेपी का बंदा होगा, तो इसलिए शिवसेना और बीजेपी में चर्चा शुरू हो गई। तो जब मैंने दूसरी सरकार में शुरू किया, अरे यार कांग्रेस का बंदा होगा, तो इसलिए शुरू हो गया। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं पूरे देश में सपोर्ट करता हूँ। आप मुझे अगर गुजरात में ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे तो मैं दौड़ा चलाऊंगा कि बनाइए, क्या फर्क पड़ता है मुझे। मेरा काम तो मदद करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेट का। मेरे लिए सारी स्टेट्स, धर्म, जाति सब एक है। मुझे आप बुलाते रहेंगे, मैं काम करता रहूंगा, तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता और मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। इनकम टैक्स वाले जो पहुंचे थे, वो मामला अब सेटल हो गया है या अभी भी चल रहा है, कुछ दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसी समय भी दिक्कत नहीं थी। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उन सबको दे दिए गए थे, और अभी भी जो प्रोसेस होता है, जो चीज़ें मांगी जाती हैं दी जाती है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, बट एवरीथिंग वाज सॉर्टेड और पहले दिन ही सब ठीक था। ठीक है। एक आपका वीडियो यूज करके कांग्रेस ने एक वीडियो प्रोड्यूस किया, ट्विटर पे डाला, जिसमें आप बता रहे थे कि मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, उसको लेके आगे कुछ कंट्रोवर्सी हुई। खैर वो एक अलग चीज है, उसका आपसे लेना देना नहीं है, लेकिन वो वीडियो आपका था। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, उसमें बता रहा था कि मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, तो वो बता दीजिए आपके हिसाब से कोई मुख्यमंत्री जो है आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसा जिसको जबरदस्ती कुर्सी दी जाए कि तू बैठ, कुर्सी पे बैठ। वो बंदा बोले कि यार मेरे को नहीं करना और मैं देखूंगा जब मुझे करना है, और उसको जबरदस्ती लिया जाए कि तू डिजर्व करता है। यूनानिमसली आपकी पूरी लीडरशिप, लोग और ऑपोजिशन ऑल्सो वो कहे यार ये अगर मुख्यमंत्री को ले आए ना तो बॉस इसको हिलाना बहुत मुश्किल है। वैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो विजन की बात करता हो, माइक पकड़ने के बाद दूसरों ने क्या गलत काम किया उसकी बात ना करता हो। तो ऐसा मुख्यमंत्री अगर देश को किसी स्टेट को मिलेगा तो कमाल का होगा। मैं सब लोगों को बोलता हूँ, जितने मैं कम से कम 17-18 सीएम जो हैं उनसे भी बात करता हूँ, और मैं उन सबसे यही बोलता हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री जब हमें मिलेगा ना तो देखेंगे स्टेट की कैसे तरक्की होती है, और मुझे लगता है शायद कभी ना कभी होगा जरूर। इसमें थोड़ा मतलब बहुत से लोगों को लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर किसी ऐसे को बना दिया जिसको जबरदस्ती बना रहे हैं, उसको शायद इसकी कदर ना हो, क्योंकि वो जबरदस्ती बना दिया है, तो ऐसे भी तो समस्या हो सकती है। देखिए, जबरदस्ती उसने अर्जित नहीं करी होगी ये कुर्सी। देखिए, जबरदस्ती का तात्पर्य ये है कि उसको सोशल काम करना है, उसको राजनीति करनी है अच्छे ढंग से, लेकिन वो चाहता नहीं कि मेरे ऊपर भैया मेरे को वो पावर मिल जाए या मुझे वो कुर्सी मिल जाए और मैं ऐसा कुछ कर दूं। तो उस तरीके से कि भैया यार तू शायद इससे भी बड़ा है, तू एक ऐसा लीडर है जो तेरे पीछे लोग चलना शुरू करेंगे, तू एक ऐसा, आप कह रहे मन में लालच ना हो जिसके कुर्सी का लालच ना हो कि यार वो, तो मुझे लगता है जब लीडर ऐसा होगा तो सारी की सारी नीचे की जो लोग होंगे वैसे की वैसे बन जाएंगे। तो वो मेरी सोच है। ठीक है। कांग्रेस को आपको लगता है कि सीएम कैंडिडेट कोई घोषित करना चाहिए? एक क्लियर परसेप्शन है कि चन्नी साहब में, सिद्धू साहब में बन नहीं रही है और आगे पता नहीं सीएम कौन बनेगा, और पिछली बार माना यही गया कि 2017 में सीएम कैंडिडेट कांग्रेस ने दे दिया था, कैप्टन साहब थे, तो इस वजह से एक तरफा जो है वो चुनाव निकाल के ले गए। आपको लगता है कांग्रेस को सीएम कैंडिडेट देना चाहिए? देखिए, मुझे बिल्कुल लगता है, मैंने शेयर भी किया था जब मुझे लीडरशिप के लोग मिले थे, कि हमें बहुत जरूरी है कि आप लीडर जो कौन है वो आपका आप तय करके जरूर अनाउंस करें। और वहां पे भी चर्चा है कि होपफुली अनाउंस होगा चेहरा जो मुझे पता है, और अगर वो चेहरा आएगा तो मुझे लगता है लोगों को एक दिशा मिलेगी कि हाँ अच्छा ये है लीडर। कुछ लोग बोलेंगे यार ये क्यों होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पर मुझे लगता है ज्यादा मात्रा के लोगों को एक क्लियर परसेप्शन मिलेगी जो उनका हक है, जो उन्हें देनी भी चाहिए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए इन चुनावों में? बिल्कुल करना चाहिए।
बिल्कुल करना ठीक चाहिए। है, तो फिर थोड़ा बताइए आपके हिसाब से कौन होना चाहिए अगर हम सोनू सूद से पूछें। देखिए, मुझे लगता है कि सिद्धू साहब भी बहुत कमाल के इंसान हैं, बड़े सच्चे इंसान हैं, और जब बात करते हैं तो दिल से बात करते हैं, बड़ा अच्छा है। चन्नी साहब खुद बहुत ग्राउंडेड हैं, मैं उनसे बहुत दफ़ा मिला हूँ, और जब भी मिला हूँ तो एक मुस्कान ले आते हैं आपके चेहरे पे अपनी सादगी के साथ। वो उनके अंदर नेचुरल है। आप पोज नहीं कर सकते, आप कैसे, अब आप नेचुरल, वो सिंपल इंसान है। उन्होंने जो 3 महीने में किया वो काबिले तारीफ था, वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अंदर लोग बोलें कि यार आप इस कारणवश कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस हैं, जो भी है, काम किया, लोगों की मदद हुई। लेकिन एक बंदे को काम करने के लिए 3 महीने बहुत कम समय होता है। वो बोलते हैं ना कि आप जब आप बैटिंग करने गए, आपकी आंख बॉल पे टिकी और उसके बाद टी ब्रेक हो गया, तो टी ब्रेक हो गया तो भैया वापस क्या करें। तो जब टी ब्रेक हुआ, वापस उसको बैट थमाइए कि बॉस अभी टी के बाद भी जो इवनिंग तक आपको खेलना है, और देखिए आप बैटिंग कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो टी ब्रेक है, और मौका देना चाहिए जो भी लीडरशिप को पता है, और उनको मौका दें कि वो आगे आ सके। क्लियर, आप किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे। मैं अभी नहीं लेना चाहता। देखिए, मैं हूं भी नहीं, बहुत चीजें हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं जो डिसाइड करेंगे किसका नाम होना चाहिए, बट नाम होना चाहिए। ठीक है, और भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट घोषित हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, भगवान जी को मैं ना पॉलिटिकली उतना फॉलो नहीं किया कि उन्होंने क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हुए। मैंने एज एन आर्टिस्ट उनको मैं मिला भी बहुत साल पहले, वो एक बार हमारी शॉप पे भी आए थे। बड़े सिंपल से बंदे हैं, पर नाउ अभी वो कैसे आगे लेकर आते हैं एज ए लीडर, वो अभी देखना बाकी है। बट अगर पार्टी ने डिसाइड किया तो मैं भी कुछ ना कुछ सोच के किया होगा।